Hello everyone and welcome back to my channel. In this video we are going to start with employability skills, that is first unit of employability skills, that is communication skills. ठीक है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था in the beginning of the session that your marketing paper class 12th has two books. The first is subject specific book and the second is employability skills book. जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक है बेटा वो 50 मार्क्स की है और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो 10 मार्क्स की है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन, जो आपकी बुक है विच इज प्रिस्क्राइब बाय सीबीएसई, उसी का कंटेंट मैंने यूज किया है बट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन आपको पता है, इट इज अ टू वे प्रोसेस. ठीक है, टू वे प्रोसेस है जिस एंड इस प्रोसेस में जो क्या करते हैं हम, वी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड. हाउ इट इज एक्सचेंज? यू कैन यूज लैंग्वेज, बोल के आप एक्सचेंज करते हो, साइन सिंबल से करते हो, बिहेवियर से एक्सचेंज कर सकते हो. फिर आप अनदर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो पार्ट्स का आंसर आपका यहाँ से है. स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे पार्ट्स हैं. नाउ ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आ चुका है पेपर में 2 मार्कर, कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन का एलिमेंट है सेंडर. ठीक है, देन मैसेज इज देयर. देखो यहाँ पे कर देती हूँ मैं. सेंडर कौन है? हु सेंड्स द मैसेज. ठीक है, उसको इनकोड करता है और फिर मैसेज को इनकोड करने के बाद सेंड करता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल. And the message is received by whom? It is received by receiver, who decodes the message and then he sends the feedback to the sender. तो आपके एलिमेंट्स कौन से हो गए? सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर एलिमेंट हो गया एंड फीडबैक. These are the elements of communication. Now, why listening attentively is important? It is obviously important. ठीक है, we listen to obtain information, to understand the things, to enjoy, to learn, to maintain relationship and to resolve conflicts. इसलिए important है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लग रहा है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एक्टिव लिसनिंग को? तो पहला आई कांटेक्ट. देखो आई कांटेक्ट से ही पता लगता है कि लिसनर जो है वो सुन भी रहा है या नहीं. ठीक है, इट इंडिकेट्स और गिव सिग्नल टू द स्पीकर दैट द listener is listening to him. So जेस्टर से भी पता लगता है स्पीकर को कि सामने वाला जो है वो सुन रहा है उसकी बात या नहीं. जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रही है क्लास में एंड यू आर नॉडिंग योर हेड कि आपको, तो उससे क्या पता लगता है कि आपको समझ आ रहा है. देन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, इट इज इम्पोर्टेंट. अगर आप घर पे हो और पढ़ रहे हो तो साथ साथ कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो ट्राई टू अवॉइड सच डिस्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड गिविंग फीडबैक. तो फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी, पर दोनों केसेस में ही फीडबैक, वन नीड्स टू बी पोलाइट. जब भी आप किसी को फीडबैक दे रहे हो तो आपको बहुत पोलाइट होके देना है ताकि दूसरे की फीलिंग हर्ट्स ना हो. तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग? पहला है रिसीविंग. आप इंफॉर्मेशन सुनोगे, ध्यान से रिसीव करोगे, फिर अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद उसको रिकॉल करोगे, रिमेंबर करोगे, एवेल्युएट करोगे एंड रिस्पॉन्ड करोगे. तो ये स्टेजेस है. राइट, हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग? इसके लिए ये एक्रोनिम है. रिस्पेक्ट. आर स्टैंड्स फॉर रिमूव. रिमूव व्हाट? डिस्ट्रैक्शंस. ई स्टैंड फॉर आई कॉन्टेक्ट, जो अभी मैंने बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर. एस मीन्स शो. शो व्हाट? दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली. कैसे करोगे वो शो? थ्रू जेस्टर, जैसे नॉडिंग योर हेड. P stands for pay. Pay what? Attention to what speaker is saying. E, empathize. Step into the shoes of the listener.
जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, जैसे अगर आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रही है आपको एंड यू डोंट पे अटेंशन, हाउ इट फील्स वेरी बैड, टीचर फील्स वेरी बैड अबाउट इट. तो यू जस्ट स्टेप इनटू द शूज. आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कैसा लगेगा आपको? यू विल फील बैड. सो सी, कोई डाउट है तो क्लैरिफाई इट. टी, ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर. मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अभी मैम ने टॉपिक पढ़ाया ही नहीं और वो बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, मैम इसके बाद क्या करेंगे? लेट द टीचर finish and then you can put your query. So timing of the speaker, you have to tune yourself to that. Then what are the barriers to active listening? अगर आप पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड हो, आपके माइंड में कोई टेंशन है, तो हो सकता है आप फोकस ना कर रहे हो. कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शंस है या नॉइज डिस्ट्रैक्शन, आप पढ़ रहे हो, आपका कल सीबीएसई के बोर्ड का एग्जाम है और आपके ही एरिया में कोई वेडिंग हो रही है और बहुत लाउड म्यूजिक है, तो दैट इज द बिगेस्ट बैरियर. पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट, आपने किसी के बारे में जैसे पहले से कोई बायस या कोई नोशंस बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, तो इट मे बी अ काइंड ऑफ बैरियर. पर्सनल फैक्टर्स, ये भी सेम ऑलमोस्ट वैसे ही है. ओके, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच. नहीं, हाउ टू ओवरकम द बैरियर. कीप अवे योर फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस. क्रिएट दैट एनवायरनमेंट विच हेल्प इन अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शंस. अगर आपका रूम बिल्कुल बैल्कनी के साथ है और वहाँ म्यूजिक है, हो आप बैक साइड कोई रूम है उधर चले जाओ जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम है. अवॉइड डेवलपिंग बायसेस. अलाउ द अदर पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग. तो ये कुछ टॉपिक था. देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो बहुत बेसिक है बेटा, ये आप बचपन से ग्रामर में करते जा रहे हो. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज. तो पहला है सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो विच मेक कंप्लीट सेंस, मीनिंग विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जैसे राजू गोज टू स्कूल. देन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें हम फ्रेज की बात कर रहे हैं, सॉरी. तो ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. जैसे अगर सिर्फ बोले राजू गोज, कोई सेंस तो नहीं बन रही, वे ही इज गोइंग, नॉट क्लियर, सो इट इज अ फ्रेज. Then what are the capitalization rules in English language? See, mints, इसको याद कर लो. M मतलब months, months के नेम आएंगे, जैसे जून. यहाँ देखो पहला लेटर आप कैपिटल में लिखोगे. I always in capital, जैसे everyday I play, I कैपिटल है ना. नेम, कोई भी नाम हो, चाहे वो लोगों का हो, प्लेस, रिवर, सीज, ओशन, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डेज, फर्स्ट लेटर हैज टू बी इन कैपिटल. जैसे ट्यूसडे, विद्या, वी, राजस्थान, ऐसे. टाइटल, आप अगर लो देखो, जैसे है डॉक्टर शाह, आपने डॉक्टर टाइटल लगाया ना, तो फर्स्ट लेटर टाइटल का डी कैपिटल. एस, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, जैसे द कैट, तो टी कैपिटल. ये तो बच्चों वाली चीज है बेटा. देन पंक्चुएशन. पंक्चुएशन ये सारे देखिए, फुल स्टॉप कब यूज करना है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है. एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप यहाँ पे देखिए लिखा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज, शॉक, एंगर, ये सब एक्सप्रेस करते हो तो एक्सक्लेमेशन. जैसे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन मार्क. वाओ, कैसे. एपोस्ट्रॉफी, तो जैसे अब्दुल्स बुक. नाउ एक्सप्लेन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये है, ये भी आप कर चुके हो, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट मूव कर रही हूँ. नाउन, नाउन क्या हो गया? इट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस, सारे नेमिंग वर्ड्स, जैसे रीमा. प्रोनाउन, नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हो, जैसे शी, ही. एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब करता है वर्ड्स को, जैसे रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, तो लॉन्ग क्या हुआ? एडजेक्टिव. वर्ब, दैट शोज एक्शन. रीमा रोट अ लेटर, तो रोट हो गया आपका वर्ब. एडवर्ब, यहाँ रीमा क्विकली रोट, तो क्विकली हो गया एडवर्ब. नाउ व्हाट आर सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच? आर्टिकल्स हो गए, जैसे ए, एन, द, राइट. सो दे आर आर्टिकल्स. यहाँ देखिए
यहाँ उसके बाद आपके रूल दिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये। एंड कब यूज होता है? विद अ वॉवल AIOU। देन कंजंक्शंस जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए होता है, जैसे एंड, और, बट। प्रपोजिशंस लाइक ऑन, एट, अंडर, इन। इंटरजेंक्शंस ये वाले वर्ड्स को बोलते हैं, वाओ, ओ। ठीक है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। कॉम्प्लेक्स, टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इट इज अ पर्सन दैट डज एन एक्शन, राइट। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, राइट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ही ऑब्जेक्ट हमने हमने ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन दैट रिसीव्स द एक्शन। तो ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ देखिए लिखा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? विच आंसर द क्वेश्चन सच एज टू whom, for whom, राइट। अब यहाँ देखो एग्जांपल, निशा सेल्स लैपटॉप। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? निशा। वर्ब, व्हाट शी इज डूइंग? सेलिंग, तो इट्स अ वर्ब। ऑब्जेक्ट, a laptop. Okay. Now there are again another classification: active and passive sentence. So sentence where the subject does an action are said to be in active voice, and sentence in which subject receives an action are known to be in passive voice. Then यहाँ पे देखो ये वाले भी 4 कैटेगरीज हैं। ये declarative, interrogative, exclamatory, imperative। तो ये आपको पता है डेक्लेरेटिव कब होता है? जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उन सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे आई गो टू ऑफिस। देन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जब आप रेज कर रहे हो, डिड यू गो टू द ऑफिस? इंटेरोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी इमोशंस जैसे कि सैड, सैडनेस, जॉय, फियर, और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। यहाँ देखिए जैसे ओह इट्स वेरी कोल्ड। फिर इम्पेरेटिव, जहाँ आप ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए यूज करते हो, जैसे go to office today, you're ordering, no, wear your sweater, such as. Now this is the last thing, paragraph. What is paragraph? The group of sentence forms a paragraph. आप एक साथ 10-12 sentences लिख रहे हो तो that is a paragraph, right? तो ये बेसिक था। मेन आपको जो पेपर में फोकस करना है वो देखिए, तो सारे ग्रामर से रिलेटेड है, राइट। तो क्वेश्चन जो जो पेपर में आए हुए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप कर लेना। देन फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट लिसनिंग। एंड इस पे एक्टिव लिसनिंग वाला अच्छी तरह कर लेना आप, कि हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं जनरल भी हैं, पढ़ोगे तो भी आप कर लोगे। एंड व्हाट आर द बैरियर्स, हाउ टू इंश्योर, ये सारा एक्टिव लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस यूनिट 1. In the next video I'll be covering unit 2. Thank you for watching.